हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिक्स। तो क्या होता है फार्मास्यूटिक्स? फार्मास्यूटिक्स एक फार्मेसी की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म के फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इवैल्यूएशन, पैकेजिंग के बारे में जानते हैं कि ये सब कैसे प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले जानते हैं फार्मूलेशन क्या होता है। तो फार्मूलेशन में हमारी दो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। पहला होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या जिसे हम लोग एपीआई भी कहते हैं, या और दूसरा होता है एक्सिपिएंट्स या जिसे हम लोग एडिटिव्स या नॉन ड्रग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। जब इन दोनों को एक साथ लाया जाता है तो हमारा बनता है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारे रॉ मटेरियल यानी कि जो हमारे ड्रग होता है उन्हें हम लोग फिनिश्ड गुड्स या डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी सहायता से हम लोग प्रॉपर्टीज़ और स्पेसिफिकेशंस जो हमारे फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स की होते हैं उन्हें चेक किया जाता है। इवैल्यूएशन का जो मेन पर्पस होता है वो क्वालिटी को कंफर्म करना होता है कि किस क्वालिटी पे हमारा जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है वो बना हुआ है। पैकेजिंग की बात करें तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो होता है उसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल मीन्स होता है प्रेजेंटेशन करने का, प्रोटेक्शन करने का, आइडेंटिफिकेशन का, इंफॉर्मेशन का, कन्वीनियंस और जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है पैकेजिंग कि किस प्रकार से पैक हुआ है। तो इन सबको मिला के हम लोग पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स। बात करते हैं फार्माकोपिया की। तो फार्माकोपिया दो ग्रीक वर्ड फार्माकोन और पोइया से मिलके बना हुआ है, जिसमें से फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पोइया का मतलब होता है टू मेक। यानी कि फार्माकोपिया का मतलब होता है हाउ टू मेक ड्रग। तो ये एक लीगल और ऑफिशियल बुक होता है जी, हर एक कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा इशू कराया जाता है। इसमें फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, हर एक के फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के फार्मूले और उनके डिस्क्रिप्शन के साथ और स्टैंडर्ड्स के साथ इसमें उसकी लिस्ट होती है। तो वर्ल्ड में हर एक कंट्री की गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए एक फार्माकोपिया इशू करती है जो मेनली इंटरनेशनल फार्माकोपिया से रेफरेंस होता है। हमारे देश इंडिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का रेफरेंस लिया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया यानी कि आईपी का जो पहला एडिशन था वो 1955 में पब्लिश किया गया था। फिर इसके कुछ सप्लीमेंट्स आए जो 1960 में आए। फिर सेकेंड एडिशन जो है 1966 में पब्लिश हुआ, इसका भी सप्लीमेंट 1975 में आया। थर्ड एडिशन 1985 में पब्लिश हुआ, इसके एडेंडम जो था 1989 में आया, फिर 1991 में। फिर फोर्थ एडिशन जो हुआ था वो पब्लिश हुआ था 1996 में। इसमें एडेंडम हुआ वो 2000 में आया। फिर वेटरनरी सप्लीमेंट जो था वो 2000 में ही आया था, इसका एडेंडम फिर से हुआ, फिर 2002 में पब्लिश हुआ। अगेन ये इसका एडेंडम हुआ और 2005 में आया। फिफ्थ एडिशन जो था वो 2007 में पब्लिश किया गया था, इसका एडेंडम यानी कि 2008 में आया था। सिक्स्थ एडिशन जो था 2010 में पब्लिश हुआ था, इसका भी एडेंडम 2012 में आया। सेवेंथ एडिशन जो 2014 में पब्लिश हुआ, इसके भी आगे कुछ एडेंडम आए 2015 में, फिर 2016 में आए। इस समय जो करंट एडिशन चल रहा है वो एट्थ एडिशन है जो 2018 में पब्लिश हुआ था, उसका भी जो एडेंडम था वो 2019 में आया था। एडेंडम कहने का मतलब होता है कि उसमें कुछ वापस से ऐड करना, उसे रीपब्लिश करना थोड़े से एडिशन के साथ। बात करते हैं डोसेज फॉर्म के बारे में। तो डोसेज फॉर्म क्या होते हैं? डोसेज फॉर्म होते हैं कैरियर जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को उसके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाया जाता है। यानी कि बॉडी में जब हम लोग किसी भी डोसेज फॉर्म को एडमिनिस्टर करते हैं तो जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल होता है वो इंटेंडेड साइट पे पहुंचता है। जितने भी डोसेज फॉर्म होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं ड्रग और बहुत सारे नॉन ड्रग कंपोनेंट के, जिन्हें हम लोग एक्सिपिएंट या एडिटिव भी कहा जाता है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डोसेज फॉर्म किससे मिलके बना होता है? ड्रग और नॉन ड्रग यानी कि एक्सिपिएंट्स या एडिटिव से। तो एडिटिव्स जो होते हैं वो किसी भी ड्रग को एक पार्टिकुलर शेप देते हैं फॉर्मुलेशन के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, पेलेटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और उसके प्रिपरेशन को मोर एलिगेंट बनाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ड्रग क्या होता है। तो ड्रग को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा एजेंट या सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में डिजीज़ के प्रिवेंशन या क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए या किसी भी डिजीज़ की सीवियरिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है।
ड्रग्स बहुत ही रेयरली एडमिनिस्टर किए जाते हैं उनके ओरिजिनल या क्रूड फॉर्म में, यानी कि अगर हमारा कोई ड्रग का मॉलिक्यूल है तो उसे हम लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं। ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं डिफरेंट डोसेज फॉर्म में। जब उन्हें सूटेबल फॉर्मुलेशंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो डोसेज फॉर्म कहलाता है। ड्रग के साथ हम लोग एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स यूज़ करते हैं जो मिला के बनते हैं हमारे डोसेज फॉर्म। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें डोसेज फॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला आता है एक्यूरेट डोज। हम लोग किसी भी ड्रग की एक्यूरेट डोज को डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे एपीआई को, जैसे कि कोटेड टेबलेट्स हो गई, सील्ड एम्पूल्स हो गई। ये प्रोटेक्शन करता है गैस्ट्रिक जूस से हमारे एपीआई को। ये एपीआई के अनप्लीजेंट टेस्ट और ओडर को मास्क करता है। ये प्रोवाइड करता है ड्रग्स को विद इन द बॉडी टिश्यूज़, जैसे कि इंजेक्शंस हो गए। सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन, जब ड्रग्स को बॉडी में धीरे धीरे रिलीज करवाना होता है तो सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन का हम लोग डोसेज फॉर्म क्रिएट करते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ इंसर्शन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज़, जैसे कि रेक्टल और वेजाइनल रूट से अगर हमें किसी भी ड्रग को इंसर्ट कराना है तो डोसेज फॉर्म उसके जैसे बनते हैं, जैसे कि सपोजिटरीज। प्रोवाइड ड्रग एक्शन थ्रू टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एरिया ऑफ बॉडी। बॉडी के जो लोकल एरिया, यानी कि जैसे कि स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग कोई भी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन लगाते हैं, जैसे कि क्रीम्स, ऑइंटमेंट, इमल्शंस या लोशन। डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन्हें हम लोग दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म्स। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग बॉडी में किसी भी डोसेज फॉर्म को किस प्रकार से एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ओरल, जहाँ हम लोग ओरली किसी भी डोसेज फॉर्म को एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि माउथ से हो गया। दूसरा होता है टॉपिकल, यानी जो हम लोग लोकली अप्लाई करते हैं कोई भी डोसेज फॉर्म, जैसे कि क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, पाउडर्स। तीसरा होता है हमारा रेक्टल रूट, यानी कि जो रेक्टम के थ्रू हम लोग बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं हमारे ड्रग्स को। वेजाइनल रूट, यानी कि वेजाइना से जो हम लोग इंसर्ट करते हैं हमारे, जैसे कि सपोजिटरीज हो गई। चौथा आता है पेरेंटरल्स, यानी कि जो इंजेक्टेबल्स हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आता है इनहेलेशन, यानी कि जब हम लोग किसी भी ड्रग्स को इनहेल करते हैं तो इनहेलेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ऑप्थेल्मिक, जितने भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस जैसे कि आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट्स होते हैं वो ऑप्थेल्मिक रूट्स में आते हैं। नेज़ल, यानी कि जो हम लोग नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ करते हैं वो नेज़ल रूट से हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। फिजिकल फॉर्म्स के बारे में बात की जाए तो ये 3 स्टेट में हम लोग डोसेज फॉर्म को क्लासीफाई करते हैं। पहला सॉलिड डोसेज फॉर्म, दूसरा लिक्विड डोसेज फॉर्म और तीसरा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म को भी फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। पहला यूनिट डोसेज फॉर्म और दूसरा बल्क डोसेज फॉर्म। तो यूनिट डोसेज फॉर्म से हमारे आते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स एंड पिल्स। जबकि बल्क डोसेज फॉर्म को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है उनके रूट में, जैसे कि इंटरनल रूट से लेते हैं और दूसरा एक्सटर्नल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। तो इंटरनल रूट से हमारे आते हैं फाइन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, जबकि एक्सटर्नली जो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं वो डस्टिंग पाउडर्स, इंसफलेशंस, डेंटिफ्राइसिस, स्नफ्स एंड ईयर पाउडर्स। लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में बात करें तो इन्हें भी 2 फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और दूसरा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में आते हैं इमल्शन और सस्पेंशन, जबकि मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को भी फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, जिनमें इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सटर्नली एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन में सिरप्स, एलिक्सर्स, लिंक्टस, ड्रॉप्स आते हैं, जबकि एक्सटर्नली में लोशंस, गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेज, स्प्रेज, आई लोशंस, आई ड्रॉप्स एंड नेजल ड्रॉप्स आते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो इन्हें भी 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। इंटरनली में हमारी सपोजिटरीज आती हैं और पेसरीज आती हैं, जबकि एक्सटर्नली में हमारे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट्स एंड जेलीज आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से हम लोग इन सब के डोसेज फॉर्म्स के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे।